हेलो हेलो हेलो। आज संडे दिसंबर 19 2021 को मैं कृष्ण गुप्ता प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन न्यूयॉर्क मेडिकल कॉलेज से मैं आपसे न्यूयॉर्क से बात कर रहा हूं मैं। और आज का हमारा टॉपिक है आपसे बात करने का। आपको ध्यान होगा पिछली मीटिंग में हमने बात की थी कि डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और क्या मेडिसिन उसके लिए बेटर हैं। और उस दिन हमने उसको लास्ट में फिर इंसुलिन का जिक्र नहीं किया था। आज थोड़ा सा उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया और आए कि आगे और क्या चीज़ें हैं जो करने की हैं या कि आप कर सकते हैं। क्योंकि फिर से मैं याद दिला दूं कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी डिजीज़ है जो एक एवरेज आदमी की लाइफ से 3 to 7 ईयर्स को ख़त्म करने के लिए तैयार रहती है। वो आपको प्रीमेच्योर डेथ का एक कारण बहुत बड़ा है। तो सारा प्रोग्राम है इसमें आपको ये जानने की बात है कि क्या स्टेप्स आप लें ताकि ये डायबिटीज़ जो है आपके सिस्टम को, आपकी लाइफ को ख़त्म ना कर पाए, ख़त्म ना करे, डैमेज ना करें। तो चलिए बात करते हैं मेडिसिन की। जो बातें कर रहे थे उसके साथ में अब आ गया है बात कि इंसुलिन का। दो बातें ध्यान रखें कि इंसुलिन के ट्रीटमेंट क्या इंसुलिन ली जाए, आप कौन सी इंसुलिन लें। इंसुलिन की बहुत वैरायटीज़ हैं, शॉर्ट एक्टिंग, मीडियम एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग टाइप से करके बहुत टाइप की मेडिसिन हैं। तो ये ध्यान रखें कि इंसुलिन का इस्तेमाल आपका जो डायबिटीज़ का एक्सपर्ट है वही आपको बताएंगे। ये आप सेल्फ केयर, डू इट योर सेल्फ का मामला नहीं है। तो रियल में जो एक्सपर्ट हैं आपके जो डायबिटीज़ के, वो आपको बताएंगे कि इंसुलिन की ज़रूरत है आपको और आप कितनी यूनिट लें, सुबह शाम को कितनी यूनिट लें ताकि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आए। लेकिन याद रखें कि जब अगर डायबिटीज़ की ज़रूरत पड़ गई है तो उसको आप पोस्टपोन ना करें, उसे नेगलेक्ट ना करें। क्योंकि मामूली बात है, याद रखें कि ठीक है इंजेक्शन बहुत लोग लाइक नहीं करते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखें कि अगर एक इंजेक्शन से आपको 15, 20, 30 साल की लाइफ मिल जाती है डेली लाइफ की इंजेक्शन से, देन आई थिंक यू हैव नॉट लॉस्ट मच, यू आर गेनिंग ए लॉट ऑफ ईयर्स फॉर योर लाइफ। तो ये ध्यान रखें। इसलिए इंसुलिन से घबराएं ना। लाखों लोग इंसुलिन ले रहे हैं सारे वर्ल्ड में, तो कोई बात नहीं है। आप भी इंसुलिन को अगर लेनी पड़ रही है तो इंसुलिन ले लें। अब एक मैं आपको और 2-3 बातें छोटी छोटी सी और याद दिला दूं कि मेडिसिन जो थी, टैबलेट्स वगैरह या इंसुलिन, ये तो एक अलग बात हो गई। कुछ अलग टाइप की जो 2-3 मेडिसिन और हैं वो भी आपको लेनी पड़ेगी अगर आप डायबिटीज़ में हैं। नंबर 1 है बेबी एस्पिरिन है, जो कि हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। बेबी एस्पिरिन का मतलब है, हम यहाँ पे 81 मिलीग्राम को बेबी एस्पिरिन बोलते हैं, इंडिया में शायद से 75 मिलीग्राम को बेबी एस्पिरिन बोलते हैं। तो एक बेबी एस्पिरिन की टैबलेट डेली लेना ज़रूरी है, क्योंकि वो ब्लड क्लॉटिंग और हार्ट अटैक की प्रोटेक्शन के लिए वो सब डायबिटीज़ के पेशेंट को दी जाती है। याद रखें कि डायबिटीज़ के पेशेंट को हार्ट अटैक का रिस्क कम से कम जो है वो 2 to 4 टाइम्स हो जाता है। इसलिए एस्पिरिन का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ऑलरेडी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं एस्पिरिन का, तो प्लीज़ रिमेंबर कि आज से एक बेबी एस्पिरिन डेली में लेना शुरू कर दें। और दूसरी टैबलेट है जो कि पहले मैं उसका डिस्कशन कर चुका हूँ, स्टैटिन का। स्टैटिन जो कि लिपिड टाइप की मेडिसिन है, वो बहुत ज़रूरी है। हर डायबिटीज़ के पेशेंट को एक स्टैटिन की टैबलेट, चाहे उनका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल है तब भी उनको लेना है, क्योंकि स्टैटिन का रोल बहुत ज़्यादा है। और डायबिटीज़, रिमेंबर वंस अगेन कि डायबिटीज़ हार्ट डिजीज़ करके पेशेंट को किल करती है मोस्टली। किडनी के फेलियर से भी किल हो जाते हैं पेशेंट। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर कि स्टैटिन डेली की लाइफ का पार्ट आप बना लें। और कितनी डोज स्टैटिन की ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे, आपके ब्लड लेवल पे डिपेंडिंग करते हुए, कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल के लेवल पे। लेकिन स्टैटिन का इस्तेमाल भी हर डायबिटीज़ के पेशेंट को बहुत ज़रूरी है, वो करना है। एक अलग मेडिसिन का याद रखें, लिसिनोप्रिल उसका नाम है। एस इनहिबिटर टाइप की वो मेडिसिन है, या कि ARB टाइप की मेडिसिन है, जो लोसार्टन जिसका नाम है एग्जाम्पल, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। वो क्यों लेंगे आप? वो ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करती, वो कंट्रोल करती है आपके किडनी फंक्शन को। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि किडनी की डिजीज़ और किडनी का फंक्शन धीरे धीरे ख़त्म होना और किडनी फेलियर होना और बाद की लाइफ में जाके डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ना,
ये बहुत बड़ा एक रिस्क है हर डायबिटीज़ पेशेंट को, स्पेशली अगर उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तब। तो ये भी याद रखें कि ARB टाइप की, ACE इनहिबिटर टाइप की ये जो मेडिसिन है, लिसिनोप्रिल टाइप की, इसकी भी एक टैबलेट आपको अपने एक्सपर्ट से डिस्कस करके लेना ज़रूरी है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये ध्यान देते हैं, अब को मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ कि 4 ऐसी चीज़ें हैं जो याद रखें। हर डायबिटिक पेशेंट को 4 बातें करनी है और भी ज़्यादा। पहली बात है कि 1 साल में एक बार आपको आई का चेकअप कराना है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट जितने होते हैं इनको ग्लोकोमा, कैटरेक्ट और एक प्रॉब्लम है डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिससे कि विजन धीरे धीरे कम हो जाता है, रेटिना की जो प्रॉब्लम आ जाती है डायबिटीज़ के अनकंट्रोल होने से। तो ये चेक कराना बहुत ज़रूरी है आई एक्सपर्ट से, आई स्पेशलिस्ट को। प्लीज़ रिमेंबर कि हम अपने लोगों को या हर पेशेंट को भेजते हैं एक बार साल में कम से कम, तो एक बार आई के एक्सपर्ट को ज़रूर दिखाएं। सेकेंडली, एक बार कोशिश करें कि अपने हार्ट के जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे भी मिलें, क्योंकि जो से पहले हम बात कर चुके हैं कि हार्ट डिजीज़ तो से बहुत कॉमन है डायबिटीज़ वाले लोगों को। तो हार्ट के एक्सपर्ट से बात करें कि हार्ट का प्रोटेक्शन कैसे करें, और हार्ट के बारे में कोई और टेस्ट करना है मान लीजिए, या कि उसका कैल्शियम लेवल कितना है आपकी आर्टरी में, या आर्टरी की ब्लॉकेज ऑलरेडी कितनी हो चुकी है, उसकी ब्लॉकेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि बाद में जाके आपको स्टेंट ना लगवाना पड़े या कि बाईपास की नौबत ना आए। इसलिए प्लीज़ रिमेंबर कि एक बार कम से कम अच्छे हार्ट के एक्सपर्ट को कंसल्ट करें अगर आपको डायबिटीज़ है तो। इसके सिवाय तीसरी बात आती है कि हर 3-4 महीने में पैथोलॉजी की लैब में जाके ब्लड टेस्ट कराएं, यूरिन का टेस्ट कराएं। ब्लड के टेस्ट में बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि कोलेस्ट्रॉल देखना है आपको, LDL देखना है, A1C कितनी है, बढ़ी हुई है कि गिर गई है। रिमेंबर A1C 7 के आसपास आपकी होने चाहिए। अगर 8, 9, 10 है तो दैट इज़ नॉट ए गुड आइडिया। तो एक ये भी ब्लड टेस्ट के बगैर आप A1C कोई जानने का कोई और तरीका नहीं है। तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। और उसके साथ में आप नेक्स्ट चीज़ है कि हार्ट की बात आ गई है, एक ज़रूरत पड़ सकती है कि किडनी के डॉक्टर को भी हो सकता है कि आपको साल में एक बार मिलना पड़े, क्योंकि अगर किडनी फंक्शन थोड़े से डाउन है, याद रखें कि किडनी के फंक्शन को डायबिटीज़ जो स्पेशली अनकंट्रोल डायबिटीज़ है वो किडनी को धीरे धीरे डैमेज कर रही है। तो किडनी के एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि आप क्या काम और कर सकते हैं ताकि आपकी किडनी के फंक्शन अच्छे बने रहे और आपको लेटर लाइफ में डायलिसिस की या कि किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। तो ये 4 तरह के बातें याद रखें, एक आई डॉक्टर 1 साल में, 1 साल में हार्ट का एक्सपर्ट, और 1 साल में ही लगा लीजिए किडनी का एक्सपर्ट, और ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट एवरी 3 to 4 मंथ्स, ये सब बहुत ज़रूरी हैं। तो इसके साथ में अब हम ये टॉपिक को थोड़ा सा समराइज़ करते हैं। एक बात मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये वीडियोज़ आपके पर्पज़ से किस लिए पैदा किए जा रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं। इसका बेसिक आइडिया है कि अपने जो लोग हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल नॉलेज बढ़ाई जाए, उनकी हेल्प की जाए, उनको नए नए आइडियाज़ दिए जाएं डिजीज़ के बारे में, ताकि वो अपने डॉक्टर से अच्छे सवाल पैदा कर पाएँ और अच्छी हेल्प लेके लंबी उम्र तक बिना किसी डिजीज़ के, बिना कॉम्प्लिकेशन के उनकी लाइफस्टाइल अच्छा बने। एक ये बात है इम्पोर्टेंट। और आप कोशिश करें कि ये सारी बातें जितना भी कोशिश करें कि देखिए कि हर आदमी के कम से कम 10, 20, 30 लोग बहुत क्लोज होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, होते हैं जो कि कॉमनली। और आप चाहें तो उनको ये वीडियो पास ऑन करें ताकि वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें और वो भी आपके लिए शुक्रगुजार हों कि आपने उनको नॉलेज पहुंचाई आगे। क्योंकि हम लोग काफ़ी गलती करते हैं कि और चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे देते हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनको भूल जाते हैं लाइफ के लिए। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि हर घर में कोई 50, 55, 60, 65 पे डेथ हो गई है। ये सब प्री मेच्योर डेथ्स हैं, अर्ली डेथ्स हैं। इन्हें सबको अवॉइड किया जा सकता है। तो इसको आप एक्सेप्ट ना करें। जो 75, 80, 85 की जो उम्र है, कम से कम उस साइड में पहुंचने की कोशिश करें खुद भी, और अपने जो क्लोज लोग हैं उनको भी उस साइड में पहुंचाएं। और ये बात मैं इसलिए आपसे पेश कर रहा हूँ कि हम लोग डेली की लाइफ में ऐसे पेशेंट देखते हैं बहुत ज़्यादा, जो जिनको ऐसा नहीं है कि उनको डिजीज़ नहीं है, उनको भी बीमारियां हैं, उनको भी किडनी की बीमारी भी है, मान लीजिए उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम है, उनको डायबिटीज़ भी है,
लेकिन क्योंकि वो 2-2 1-1 महीने में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते रहते हैं और कुछ पढ़ते रहते हैं कि इस बीमारी को कैसे हैंडल करें, और इसी वजह से वो लोग बीमारी होते हुए भी 10, 20, 30 साल तक जिंदा रहते हैं। तो प्लीज़ रिमेंबर दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक बात और याद दिला दूं मैं आपको कि ये जो वीडियो आपको पहुंचाए जा रहे हैं, ये आप सुरेश गुप्ता से काफ़ी परिचित होंगे अभी तक, वो रोटरी क्लब के थ्रू या कि भिवानी की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके थ्रू। और अच्छे अच्छे वीडियो के लिए उनसे संपर्क बनाए रखें ताकि आपको नए नए वीडियो, नई नई बातें आपको मिलती रहें पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। और आपने नोट किया होगा कि ये उनका पिछले 2-3-4 साल में काफ़ी फोकस हो गया है कि लोगों की हेल्प कैसे की जाए, इलिटरेसी को कैसे ख़त्म किया जाए, मेडिकल एजुकेशन कैसी बढ़ाई जाए। तो वी आर ऑफ कोर्स प्राउड ऑफ दीज काइंड ऑफ एफर्ट्स। तो प्लीज़ रिमेंबर कि ये सारी बातें आप खुद भी पिकअप करें, सीखें, लाइफ में अप्लाई करें, और जितना भी हो सकता है वो आगे के जो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें ये बात को पास ऑन करें, ताकि और उनको भी आप ओपिनियन दें कि वो भी आगे जाके इस बात को अपने और नेक्स्ट ग्रुप को, लोगों को पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये हेल्प मिल सके। क्योंकि अब ये मेडिकल बातें कहीं कॉलेज में जाने वाले नहीं हैं, आप कोई स्कूल में दोबारा से जाएंगे नहीं। स्कूल और कॉलेज इन बातों पे आपको पता है फोकस भी नहीं करते हैं। बिजनेस में चले गए तो कोई इन बातों से बिजनेस का कोई कोई कंसर्न नहीं है। इवन जॉब्स में भी जो लोग होते हैं, अनलेस कोई मेडिकल टाइप का जॉब है, तो मोस्टली जॉब में इन बातों की चर्चा नहीं होती कि ट्रांसफ़र कैसे, ये कैसे, लाइफ की और सैकड़ों दुविधाओं में इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन वो गुजरने के साथ साथ वो मेडिकल प्रॉब्लम साथ साथ में उसको जो डैमेज किए जा रही हैं, वो एक दिन लगता है कि ये सडनली क्या हुआ इस पर। इसलिए इन बातों पे ध्यान देना प्लीज़, बहुत रिमेंबर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातों का फ़ायदा उठाएंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेयरिंग 10-20 मिनट्स विद मी। और भी टाइप के टॉपिक आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, तो प्लीज़ रिमेंबर। और ये सुरेश गुप्ता से संपर्क बनाए रखें आप, और नई नई बातों का, नए नए वीडियोज़ का फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।